नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार से आ रही है। बिहार झारखंड में संगठन महामंत्री की नियुक्ति हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। नागेंद्र नाथ संगठन महामंत्री झारखंड बनाए गए हैं। भीखू भाई दलसानिया को बिहार के संगठन महामंत्री बनाया गया है। बढ़ते आगे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। किसानों के पक्ष में आज सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें से एक है पाम ऑयल के कच्चे माल जो होते हैं उसके दाम केंद्र सरकार तय करेगी। क्या कुछ कैसे किसानों के हित में ये फैसला हो? ऐसा है कि आज तेल का हम लगभग 85,000 करोड़ का उत्पादन आयात कर रहे हैं और इससे मुक्ति दिलाने के लिए तेल का उत्पादन अधिक देश के अंदर हो, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। और इसी दृष्टि से आज का निर्णय किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है कि अब कच्चे तेल का उत्पादन जो होगा उसमें किसान को इस बात की चिंता नहीं होगी कि तेल का वो रेट अगर मान लो बोने के बाद में जब फसल पके कम हो जाएगा तो बीज का जो उसका पैसा होगा वो किसान को पीडीएस के माध्यम से सीधा मिलेगा। तो किसान को कच्चे माल की भी चिंता नहीं रहेगी, रेट की भी चिंता नहीं रहेगी। लगातार आप लोग किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। कई महीने बीत गए, विपक्ष लगातार किसानों के साथ खड़ा है और सरकार को कई बार घेरा। मानसून सत्र में आपने देखा किस प्रकार से संसद इसी विषय पे कभी कभी नहीं चलने दिया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि ये जो योजना बनी है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार छोटे किसानों को किस तरह से लाभ मिले इस दृष्टि से काम कर रही है और जो कानून बने वो भी किसानों को लाभ देने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता देने वाले हैं। किसान अपने मनचाहे स्थान पर अपनी मनचाहे रेट के ऊपर बेच पाएंगे, इसकी स्वतंत्रता इसमें मिली है। और राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और किसान यूनियन के जो नेता हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि देश के अंदर किसानों ने इस किसान कानूनों का समर्थन किया है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैलाश चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान में जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय थे। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नवीन शहदरा जिला बाबतपुर क्षेत्र इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, नवीन शहदरा के जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने शिरकत की और जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाया। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर बीजेपी के नारे और भारत माता के नारे लगाते हुए नजर आए। केंद्र सरकार की नियत और नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए मोदी जी के कार्यों के बारे में क्षेत्रीय जनताओं को अवगत कराया गया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और केंद्र सरकार के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया। मीनाक्षी शिवम, उपस्थित सभी मंच पर पार्टी के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कार्यकर्ता भाव को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक पंक्ति मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ और वो गुरबानी से है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी अपने पंच प्यारों के लिए, और वो है तू ही कृपा मैं सजू नहीं तो मोह से करोड़। यानी आप सबकी कृपा से मेरी सजावट है, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ लोग हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने यात्रा की उसमें बीजेपी को जनता को काफी सहयोग मिलेगा और दिल्ली में हमने जहां गरीबों को मकान देने की बात कही, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत जल्द ही उन लोगों को अपना घर मिल जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अभी तक हमने 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दी है। हम ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। 2006 में तो कुछ
कोशिश भी की गई, 1996 में शायद कुछ कदम भी उठाए गए थे, पर जब भी पूछा जाए तो कहते बस काम हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD की जिम्मेवारी थी। उन्होंने कुछ योजना भी बनाई। जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया सितंबर 2017 में, 3 सितंबर को, तो मेरे में पूरा ये आइडिया मेरा बना हुआ था, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी से भी कई बार चर्चा हो चुकी थी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का कुछ करना है। तो हम दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिखते गए, उन्होंने कहा ये हम करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, एक कमेटी बना दी है, उसकी बाउंड्रीज डिलिमिटेशंस होगी, पता नहीं क्या कुछ। जब हमें 2019 में ये पता लगा कि ये 2021 तक ये काम टाला गया है, तब हमने डिसाइड किया कि हम एक बिल लाएंगे और उस लेजिस्लेशन के द्वारा जो हमारे भाई बहन जो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 16 तारीख से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, जिस पर कांग्रेस बराबर उन्हें समझने की कोशिश कर रही है कि वो जनता के बीच ढोल नगाड़े बजाकर जाने के बजाय कोरोना की लापरवाही के लिए माफी मांगे। जन आशीर्वाद यात्रा कर लोगों का मजाक ना उड़ाया जाए। भाजपा जो है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है पूरी दिल्ली में, उसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार हमलावर हो रही है। हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त हरिशंकर गुप्ता जी, पूर्व MLA, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, लगातार हम 16 तारीख से इनकी यात्रा आरंभ हुई है। लगातार हम लोग हर रोज इनको आगाह कर रहे हैं कि जो ये आप काम कर रहे हो यात्रा निकालने का, ये गलत है, इसको रोको, आप इसका नाम बदलो, बिना किसी शोकबाजी के, बिना इवेंट मैनेजमेंट के, ढकोसला और पाखंड किए बगैर पैदल नंगे पैर आप लोगों के बीच में जाओ और झुककर लेटकर माफ़ी मांगो कि हमसे जो गलती हुई कोरोना में, हम आपको नहीं बचा पाए, उसके लिए हमें माफ़ी दो। ये हमारा कहना है। वैक्सीन लगाने की बात थी कि पूरी वैक्सीन लगाई जाएगी, डोज अब तक लोगों को लग जाएंगे, वो भी नहीं लगे, और किस तरीके से कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी रही और ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। मैं वही कह रहा हूँ, दुखी भारत है, वैक्सीन की वजह से दुखी है, ऑक्सीजन की कमी के कारण से दुखी है, अस्पतालों ने जिस ढंग से लोगों का जान माल लूटी है, मैं कहता हूँ इस सरकार के रहते हुए, उसके कारण से दुखी है। कोई भी मरीज अगर अस्पताल में चला गया तो जिंदगी भर के लिए कर्जदार हो गया। ये बात लोगों ने जानी है, पहचानी है, भुगता है लोगों ने। तो इतनी मुसीबतों के चलते हुए, इतनी परेशानियों के चलते हुए, दिमागी त्रासदी के चलते हुए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आप इनकी यात्राओं में जाके तो देखो, ढोल नगाड़े बैंड बाजे बजाकर फूल बरसाकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, इसको तुरंत रोकना चाहिए। और मैं कहता हूं कि न्यायालयों को इस दुख की घड़ी के अंदर स्वतः संज्ञान लेकर इस पर रोक लगानी चाहिए। ये थे हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी, जिनका साफ कहना है कि भाजपा जो है जनता पे जिले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है और इस यात्रा को तुरंत से तुरंत रोकना चाहिए। दिल्ली से टीपू सुल्तान। दिल्ली में 2022 में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी शासित MCD के भ्रष्टाचार का खुलासा करती रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित MCD द्वारा 200 करोड़ रुपए कीमत के नोवेल्टी सिनेमा की जमीन को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेचने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का घेराव किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नगर निगम चुनाव होने में महीने बाकी हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी शासित MCD भ्रष्टाचार करती जा रही है। चीज़ों को महंगा खरीदी गई है उनकी चीज़ें और सस्ते दामों पर उन्हें बेचा गया है। भाजपा की दलाली के खिलाफ जो 34 करोड़
रुपए में जो जमीन इन्होंने दी है, उस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए है और इन लोगों ने उस जमीन को 34 करोड़ में देने का काम किया। कितनी बड़ी दलाली भाजपा के नेताओं ने इसमें खाई है। हम चाहते हैं दिल्ली की जनता के पैसे को, दिल्ली की जनता की जमीनों को इस प्रकार चोरी में न लाया जाए। ये एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट, जिन्हें दलाली करके इनके पास जमीन हो रहे हैं और दिल्ली के लोग, दिल्ली की एमसीडी गरीब हो रही है। हम चाहते हैं इसको फैसले को वापस लिया जाए और जमीनों को बेचना बंद किया जाए। आपको कुछ कदमों की दूरी पे ही रोक लिया गया। ये तो तानाशाही है, लोगों की लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन करने में देते हैं, तानाशाही है, लेकिन हमें रोक लेंगे। दिल्ली की जनता वोट डालने जाएगी, इनके काले कारनामों को खोलने का काम करेगी, उसको नहीं रोक पाएंगे। भाजपा की चोरी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित निगम के नोवेल्टी सिनेमा के जमीन को बेच देने पर भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप भी लगाया है और नगर निगम के 200 करोड़ की जमीन को सिर्फ 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। ये नारेबाजी भी वहां पर है। इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय पे, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। उनका कहना है कि बीजेपी ने 200 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दी। आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मनोनीत निगम पार्षद रामराज तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हमारे न्यूज़ ऑन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आज आप बीजेपी को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या ये सारा घोटाला है? ये 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, 15 साल से घोटाले पे घोटाला करती आई है। अब इसका जाने का समय वो आ गया है, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सिवाय सत्यानाश करने के, सिवाय उसके दिल में चोट पहुंचाने के और कोई काम कर नहीं सकती है। ये जब पता लगी भारतीय जनता पार्टी के चोरों से, तो जैसे कहा गया था कि हम लोग कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो ये भ्रष्टाचार करते करते इतने चरम सीमा पर आ गया है कि 200 की बात नहीं है कि 200 करोड़ है, वो 500 करोड़ की संपत्ति है। क्योंकि 100 साल के लिए लीज पर दिया है इन्होंने मात्र 34 करोड़ में। 34 करोड़ में 500 करोड़ की संपत्ति 100 साल के लिए दे दिया है। बताइए इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे? लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती आ रही है। कभी गाद घोटाला तो कभी कूड़ा घोटाला, और अब नोवेल्टी सिनेमा को बेचने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। इस बीच कांग्रेस की निगम पार्षद गुड्डी देवी कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी मेनका तुषामठ ने गुड्डी देवी से खास बातचीत की है। इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है गुड्डी देवी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आने वाले जो आगामी चुनाव है उनमें आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? एमसीडी के जी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें कहने की बात नहीं। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे क्षेत्र, हमारे देश की, दिल्ली की जनता कहती है इस बात को कि एमसीडी में भी केजरीवाल। जैसे कि ये आम आदमी पार्टी बीजेपी पे मुद्दे लगाते रहते हैं, आरोप लगाती रहती है कि पहले जो मामला आया था गाद का मामला, उसके बाद कूड़े का जो भ्रष्टाचार आया था, अब ये जमीन का पूरा जो मामला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगी, सबसे पहला एक मामला था गांधी मेला मैदान वाली ज़मीन का, जो इन्होंने 100 साल के लिए, 99 साल के लिए जो लीज पे दी है, मतलब खरीदी गई है ना, वो उसमें इन्होंने घोटाला कराए। वो 450 करोड़ में इन्होंने दे दिए, जबकि हमारी 18 करोड़ की ज़मीन है, वो 1800 करोड़ की है। ये मुद्दे हम उठाते रहते हैं क्योंकि एक्चुअली में जनता के हित के हैं। ये धीरे धीरे सारी चीज़ों को बेचते जा रहे हैं। अब उसकी ले लिए नोवेल्टी सिनेमा की बात ले लीजिए आप, कहीं ना कहीं जो हमारे देश की दिल्ली की धरोहर है, या उसको बेचने का काम कर रहे हैं। मैम, जैसे आप पहले की बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी में थे क्या, और अब आपने आम आदमी पार्टी को चुना है, तो देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी बताएगी, उसके बारे में मैं तो नहीं बताऊंगी। हाँ, ये चीज़ है कि जहाँ आपका मन लगे, जहाँ आपका मन कहे कि काम करने के लिए, क्योंकि मेरी इच्छा काम करने की है, और जहाँ मुझे काम का जो लगेगा कि काम करूँगी। कश्मीरी गेट से सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पदम नगर किशनगंज में शिफ्ट किए जाने से नाराज वकील पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस में काम ठप हो गया है, जिसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही हड़ताल की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बगैर रजिस्ट्री के वापस लौट रहे हैं लोग। सब रजिस्ट्रार ऑफिस को शिफ्ट किए जाने से लोग भी नाराज हैं। उनका कहना है कि जहां रजिस्ट्रार ऑफिस शिफ्ट किया गया, यहाँ पर कानून व्यवस्था काफ़ी खराब है।
तीसरा सप्ताह चल रहा है जी। मांग हमारी है कि पब्लिक की मांग है कि रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ जाना चाहिए। ये जगह जो है बड़ी कंजस्टेड है, चोर लुटेरे यहाँ पर घूमते हैं, डेली यहाँ जेबें कटती हैं, किसी की चैनें छीनी जाती है, गैस गोदाम यहाँ साथ में है, कोई यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं। ये आश्रय गृह है, शादियों वाले बच्चे आए और अपनी बुकिंग करा के गए और वो हमारे पास चिट्ठियाँ आज भी दे के गए जी हमारी शादी की बुकिंग है और हमें कोई यहाँ टाइम नहीं दिया जा रहा है और हमारी पर्ची भी काटी गई। दिक्कत है। हम 3 बार आ चुके हैं। ये बाहर सारा दिन दिहाड़े लूट होती है, पैसे छीने जाते हैं। ये बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलियत है। रोज़ छीला झपटी होगी, लोग यहाँ लूटे जाएंगे, पुलिस रिपोर्ट कुछ होता नहीं है और यहाँ स्वयं नुकसान का कुछ भी नहीं है। कि बाहर देखो जाके फैमिली आ नहीं सकती इस इलाके के अंदर। ये इधर जो बाहर इलाके हैं सारे कस्टोडियन इलाके हैं, ना पब्लिक आ सकते हैं, लेडीज़ आ सकते हैं। दिन दिहाड़े चैनें लूटी जाती हैं, छीनी जाती हैं, पैसे लूट लिए जाते हैं। औरतों का यहाँ से निकलना मुहाल है, कोई कैसे रजिस्टर कराने का। फैमिली तो कोई आ ही नहीं सकती। 3 दिन से तो मैं आ रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, या कुछ भी नहीं है। ये सामने सारा ये है, दिन दिहाड़े रोज़ आता है अखबार के अंदर, पुल के पास से लूट गए, दिन दिहाड़े लूट लेते हैं, हाथ से छीन लेते हैं। सिर्फ एक ही मांग है, जो इन्होंने आरोप लगाया था बिल्डिंग का, लेकिन जाके देखो बिल्डिंग पहले से भी बेहतर है। पीडब्ल्यूडी ने रातों रात हमारी रिक्वेस्ट पे उस पे पैसा लगा के बजट तैयार करके रातों रात ठीक करा दिया। एक बार विजिट तो करे। लेकिन ये जाने के इच्छुक नहीं है सब। ये जाने के इच्छुक नहीं है, आने का इच्छुक। इसका मतलब यही था कि यहाँ अकेले में आए, अकेले का रात चलेगा। सब रजिस्ट्रार साहब ने ये बेस बनाया है कि बिल्डिंग डैमेज है। इन्होंने ऊपर अपने अफसरों को रिपोर्ट दी कि बिल्डिंग डैमेज है। बिल्डिंग डैमेज की रिपोर्ट कौन देगा? जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो बताएगी कि रजिस्ट्रार साहब बताएंगे कि बिल्डिंग डैमेज है या नहीं है। अच्छी भली चलती फिरती बिल्डिंग को, जहाँ पर पुराने 70 सालों से काम चलता आ रहा है, वहाँ से एकदम से शिफ्ट करना, पब्लिक को परेशान करना विदाउट किसी इंटीमेशन के, पब्लिक को ना बताना, ना वकीलों को बताना जो कि हम वहाँ बैठे हुए हैं कि इस ऑफिस को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। और कम से कम ये जो बिल्डिंग है ऐसी जगह तो शिफ्ट की जाती जहाँ पर बेहतर बिल्डिंग होती। अब आपने ये देखा होगा कि ये जो जगह है ये ऐसी नहीं है, माकूल जगह। उधर कांग्रेस ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नेटा डिसूजा को सौंपी है। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ऑल इंडिया कांग्रेस मुख्यालय पर नेटा डिसूजा को बधाई देने पहुंचे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी उन्हें पहुंचकर बधाई दी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी किरण पाल सिंह ने नेटा डिसूजा से खास बातचीत की है। आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की बड़ी जिम्मेवारी, अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नेता डिसूजा जी को दी गई है। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि महिला कांग्रेस में आप आज को इतना बड़ा पद दिया गया। मैम, किस तरीके से NSUI से आप जनरल सेक्रेटरी रही, काफ़ी सारे पद रहे, और आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जिम्मेवारी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, NSUI से लेके यूथ कांग्रेस और जो सफ़र रहा कांग्रेस पार्टी में, मुझे लगता है कि लीडरशिप ने हर बार विश्वास जताया है मुझ पे और लीडरशिप के विश्वास पे काम किया है। और मैं कोई राजनीतिक परिवार की नहीं हूँ, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था। मुझे कल दोपहर तक बिल्कुल भनक भी नहीं थी। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का और हर कार्यकर्ता की मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार से अपना लिया। मैम, किस तरीके से इस जिम्मेवारी को संभालते हुए कांग्रेस की आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के काम करेंगे? किन हालातों पे आप क्या नाम है चर्चा करेंगे जिनके? भाई साहब, पूरे देश और दुनिया को पता है कि आज जिस स्थिति में देश है उस स्थिति से देश को उभरना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इस सरकार को उखाड़ के फेंक ना दे तब तक महिलाएं, जो 50% महिलाएं जो है, हम 50% जो आबादी है देश की वो महिलाएं हैं। और आज हर नीति इस बीजेपी का महिला विरोधी नीति है। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई जिम्मेवारी संभालने वाली नेता डिसूजा जी, जिन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए तमाम जिम्मेवारियों को निभाया जाएगा। दिल्ली से किरण पाल सिंह की एक खास रिपोर्ट।
उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस की तरफ से उम्मीद कार्यक्रम का आयोजन श्यामलाल कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तरी पूर्वी जिले के उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सराहनीय काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों के उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। दिल्ली दंगों में शहीद हुए कांस्टेबल रतन लाल के नाम से दिल्ली पुलिस ने अवार्ड बनाया है। ये उम्मीद का जो कार्यक्रम यहाँ रखा है बहुत काबिल तारीफ़ है। मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग से पुलिस की इफ़ेक्टिवनेस बहुत बढ़ती है और समाज में अगर शांति और सौहार्द का वातावरण रखना है तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। जितना हम लोगों को साथ लेके पुलिसिंग करेंगे उतना जनता का विश्वास पुलिस में होगा और समाज में एक शांति का माहौल पैदा होगा। खास करके उन एरियाज़ में जहाँ कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे बगैर पब्लिक को साथ में रखे हुए शांति स्थापित करना मुश्किल है। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सेंधमारो के गैंग के 3 लोगों को धर दबोचा है। इन सेंधमारो के पास से पुलिस ने 2 कंट्री मेड पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 एक्सपेंसिव कैनन कैमरा, 3 महंगी घड़ियां और चुराए गए पैसे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सेंधमारो की पहचान कप्तान अनुज और बाबू के रूप में हुई है और ये सभी सेंधमार पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।